अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हनीफ खान फिर से एक बार अपने हीरा गोल्ड कस्टमर इन्वेस्टर्स लोगों के लिए ये छोटा सा ऑडियो बना रहा हूँ। जो भी इन्वेस्टर्स कस्टमर्स उनका पूरा राइट्स है जानने का लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि क्या हो रहा है, कोर्ट में क्या हो रहा है, कोर्ट में क्या नहीं हो रहा है और क्या स्ट्रेटजी चल रही है। जो मैच्योरिटी के हिसाब से मेरा अपना समझ है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ना मुझसे किसी ने हीरा गोल्ड के कोई फैमिली मेंबर्स ने या किसी ने या बाइकाला जेल से मुझे कोई ऐसा बोलने को कहा नहीं गया। ये मेरा अपनी सोच और अपनी समझ वो शेयर कर रहा हूँ। ये सारे इन्वेस्टरों का हक है कि वो जाने कि हो क्या रहा है। भाई अब तकरीबन 18 महीने हो गए हैं और आपा का आना बाहर और कई कातिलों के, कई रेपिस्टों, कई लोगों के रिहा होने की खबर मिलते हैं। आपा ही क्यों नहीं। ये बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी 2012 से बनाई गई थी और उसका अमल 2018 में लाया गया। ये बहुत बड़ा लंबा प्लानिंग था जो हैदराबाद के नपुंसक लोग इसको अमल में लाए। तो अभी मुझे जो शेयर करना है अपने इन्वेस्टर भाइयों से कि कोविड-19 की वजह से महाराष्ट्र में 60,000 लोगों को 60,000 कैदियां जो है उनको बाहर रिहा करने के लिए डिसीजन लिया गया। उसमें 11,000 कैदी जो अंडर ट्रायल और जो भी उनको यानी उनको सेग्रीगेट करते हैं उनको बाहर निकाला जाए, ऐसा कहा गया है। तो उसमें नोएरा आपा भी आती हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये रूल्स में नोएरा आपा बहुत इजी बाहर आ सकती हैं, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी को बहुत स्ट्रांग समझना चाहिए हम लोगों को कि अगर वो इस रूल में बाहर आ जाती हैं तो वो सिर्फ फिजिकली बाहर आ जाएंगी, लेकिन ऑफिशियली वो अंदर ही रहने के जैसा है। ना उनके अकाउंट ओपन होंगे, ना उनका ट्रांजैक्शंस चालू होगा, वो कुछ कर नहीं पाएगी। तो इसलिए उन्होंने ये अपने बेस्ट एडवाइज़रों से मशवरा करके अंदर ही शायद रहने का सोचा है और ये समझा है कि जब तक के सुप्रीम कोर्ट उनको लीगली उनको राइट्स के थ्रू उनको बाहर नहीं कर देती तब तक वो अंदर रहना ठीक समझेंगी। हालांकि वायरस इतना पावरफुल हो चुका है वो उसको झेलने के लिए भी तैयार है। अगर वो बाहर कोविड के थ्रू आ जाती है, कोविड-19 के थ्रू आ जाती है तो वो कुछ कर नहीं पाएगी। तो उनके ऊपर और एक इल्ज़ाम हो जाएगा कि बाहर आ गई, अब पैसा नहीं दिया। हम लोग सही है कि हम लोग बेसब्र हो गए हैं, सबको पैसे की ज़रूरत है। तो दुनिया की जितनी ज़बानें हैं उतनी ज़बानें अलग अलग तरीके से बात करेंगी। तो अगर वो बाहर आ जाती हैं और पैसा नहीं देती हैं तो उन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम आ जाएगा और हैदराबाद के लोगों को और एक बहुत बड़ा फितना फैलाने का मौका मिल जाएगा कि देखो भाई ये बाहर आ गई, आप पैसे भी नहीं दे रही है, तो ये मक्कार है, ये है, वो है। इसीलिए ये बहुत सारा प्रिकॉशंस लेने के लिए उन्होंने शायद ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजंस है वो बाय लॉ उनको बाहर निकाले, उनका जो अकाउंट्स है उसको डिफ्रीज करे ताकि वो बाहर आके अपना काम शुरू कर सके और सबको उनका जो कमिटमेंट है वो पूरा करे।
ये मेरा ऐसा समझना है। फिर भी लोग यही बात कर रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र में तो ये रूल हो गया बाहर निकलने का, तो वो बाहर क्यों नहीं आ रही है, लीगल टीम क्या कर रही है, लीगल टीम क्या कर रही है, लीगल टीम क्या कर रही है। तो मेरा मानना ये है कि नोहरा आपा का जो स्ट्रैटेजी है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से एक क्लिक, एक सिग्नल, एक ऑर्डर आ जाएगा, सारी इंडिया के ऊपर स्टे लग जाएगा, सारी इंडिया के ऊपर स्टे लग जाएगा। तो महाराष्ट्र में लीगल टीम क्या कर रही है, किधर कर रही है, कुछ मायने नहीं रखती है अभी, लेकिन महाराष्ट्र की लीगल टीम को काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी सारे जगह पे डेट्स हैं, ऑलरेडी सारे जगह पे एफआईआर्स हैं। तो प्रोफेशनली, फिजिकली उनको जाके अटेंड करना पड़ेगा, उनको जाके उसका आंसर्स देना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ एफआईआर हुए हैं वहाँ वहाँ आपा को जाना ही पड़ेगा। JCPC होगी, और जैसे मुर्ग जंजीरा है और नागपुर है, अगर कोविड-19 ये वायरस की वजह से अगर रुका हुआ है तो रुक जाएगा, नहीं तो उनको वहाँ भी जाना पड़ेगा। ऐसे प्रोसीजर उनको वहाँ भी जाकर 2-4 दिन उनको अपना प्रेजेंटेशन देकर वापस आना पड़ेगा। तो बस दुआ कीजिए कि हमको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर फोकस करना है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र की लीगल टीम ने क्या किया, ये कुछ मायने नहीं रखता है। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे थाना का जो केस चल रहा है, थाने वाले ने डेट के ऊपर डेट वहाँ पे भी जज बैठता है, मगर वो डेट के ऊपर डेट दे रहा है। वो देख रहा है कि हाई कोर्ट वाला क्या कर रहा है, बॉम्बे महाराष्ट्र का हाई कोर्ट क्या दे रहा है, बेल दे रहा है या नहीं दे रहा है, बेल दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इसी तरह अब महाराष्ट्र का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजर रखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। आप समझ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। तो अभी ये कोविड वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से डेट्स आगे पीछे फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। 3 तारीख का डेट है, उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है। तो अभी हमें पक्का ये मालूम नहीं है कि हमारा जो केस है वो लीगल टीम जो अभी फ्रंट लाइन पे जो फाइट कर रही है वो दिल्ली की लीगल टीम है, सुप्रीम कोर्ट की लीगल टीम है, उनके हाथ में सारा दारोमदार है। तो क्वेश्चन करना है या कुछ सवाल जवाब लेना है, जिसकी पहुंच है उन तक, जो उनसे पूछ सकता है, जो उनसे बातचीत कर सकता है, जो रियलिटी है प्रॉब्लम का वो उनसे ही पता चलेगा। यहाँ पे ये जितने भी ऑल ओवर इंडिया में है, कोई भी इंसान को पता नहीं कि आपा कब बाहर आएंगी, कोई भी लॉयर को पता नहीं है कि आपा कब बाहर आएंगी। दिल्ली के लॉयर्स को पता नहीं, वो जज ही जानता है, इनके जो प्रपोजल्स ये कोर्ट में रखते हैं वो जज ही जानता है कि इनको कब रिहा करना है, और अल्लाह जानता है। ये फजूल की बातें हैं कि लीगल टीम के ऊपर हम, महाराष्ट्र की लीगल टीम कोई जवाब दे नहीं सकती है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि स्ट्रैटेजी ये है कि सुप्रीम कोर्ट से, जैसे कि मैंने बताया, थाना वाला थाना का जो कोर्ट है वह हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर है कि वो क्या दे रहा है फैसला। अब हाई कोर्ट वाले ने भी स्ट्रैटेजी बना ली है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, क्योंकि उनको पता है कि ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो ये ऐसा हो गया है, ये जंप ऐसा हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे, जहाँ तक मेरा तजुर्बा, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों की सोच अलग अलग है, और हमारी मजबूरियाँ और हमारी ज़रूरतें, हमें कुछ भी सोच, और सबको अपना अपना बोलने का राइट है, सबको अपना अपने तरीके से सोचने का राइट है, तो बोल नहीं सकते। अगर ये वायरस ना होता, वायरस का प्रॉब्लम ना होता तो हमें बहुत, यानी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वायरस की वजह से सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीडिंग्स कैसा चलेगा, क्या चलेगा, कुछ पता नहीं है। तो हमको लोग बोलते हैं कि हमको सब्र ही सिखा रहे हैं, सब्र ही बोल रहे हैं, लेकिन जो भी ग्रुप्स में सब्र की बात करता है, वो बात करता है, वो अपना एक ह्यूमैनिटी की तरफ से वो बात करता है। उसको नौरा शेख ने बोला नहीं कि भाई तुम सब्र दो, या किसी को बोला नहीं कि भाई तुम ये करो वो करो, कोई किसी के पास राइट्स नहीं है, ना मेरे पास राइट्स है। जब तक के नोहरा आपा के मुंह से कोई वर्ड्स नहीं निकलता है, हम कॉन्क्रीट बात नहीं कर सकते। तो प्लीज हमको सिर्फ
फोकस करना है सुप्रीम कोर्ट पे, वेट करना है कि वहां से क्या जजमेंट आता है। तब तक कोई भी कुछ भी बोलेगा हम उस पर यकीन नहीं कर सकते, हम उस पर हम बोल नहीं सकते कि ये ऑफिशियली बोल रहा है कि भाई यही होने वाला, यही होने वाला, यही होने वाला है। अगर अदालत में जो आर्गुमेंट होता है, जो लाइव देख रहा है, जो लाइव देख के बोल रहा है, उस पर हम यकीन कर सकते हैं, समझे। तो महाराष्ट्र के डेट्स आएंगे जाएंगे, ये चलता रहेगा। जैसा वही बोला ना मैंने, थाना से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सब एक दूसरे के ऊपर नजर रखे हुए हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट से जब एक बार इश्यू हो जाएगा, फैसला जो भी आएगा वही फैसला हमको कबूल करना पड़ेगा, वही फैसला हमको मानना पड़ेगा। और आप अभी एकदम पूरा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फोकस कर रही हैं, यहाँ पे वो चलता रहेगा, जो प्रोसीजर्स है, जो लॉ का प्रोसीजर्स है, वो चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं यही शेयर करना चाहता हूँ। और दूसरी बात भाइयों, जो हैदराबाद के जो लोग हैं, जिनको कुछ उनका सिर्फ 18 महीने से जो सेम स्क्रिप्ट है, घाना, ग्रेनाइट, 5 लाख का बुर्गा, 5 शादियां, 4 शादियां, चोर, मक्कार, सब्जी वाली, समझे। ये स्क्रिप्ट के सिवा और कुछ भी नहीं मालूम इनको, ठीक है। एक दिन आएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन सही है कौन गलत है ये पता भी हो जाएगा, और हमको भी पता चल जाएगा किसने कमिटमेंट क्या किया और किसने पूरा किया। उस वक्त आएगा, उस वक्त हम किसको जवाब देना है उसको दे देंगे। भाई लोग, मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है, मुझे किसी ने कहा नहीं है वीडियो ऑडियो बनाने के लिए। आप लोगों को अपनी सोच पर, यानी आप अपना सोच सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, और किसी के बातों पे जाकर हम फैसला कोई नहीं कर सकते। और किसी को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है, जब तक के सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ब्लैक एंड व्हाइट रिलीज नहीं होता है, तब तक जो भी लोग तसल्ली देते हैं, सब्र देते हैं, वो एक ह्यूमैनिटी की तरफ से देते हैं, समझाते हैं। उनको एक तजुर्बा है, उनका अपना एक तजुर्बा है, उनको एक कोर्ट का प्रोसीडिंग्स मालूम है कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो अंदाजे में बात करते हैं। तो आप लोग भाई तू यही बोल रहा है, तू यही बोल रहा है, यही बोल रहा है, ये आपका सोच गलत है, ठीक है। तो अगर कोई गलत बात कर दिया हो तो माफी चाहता हूँ। हो सकता है मेरी 1-2 बातें गलत भी हो या सही भी हो, इग्नोर करना चाहे तो इग्नोर कर लो। आपका हमदर्द मोहम्मद हनीफ खान। अस्सलाम वालेकुम।